नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम आप सबको जय शंकर प्रसाद जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, इनके जीवनी के बारे में, इनकी रचनाएं के बारे में। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें सारे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स बताए गए हैं। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जय शंकर प्रसाद। देखिए, सबसे पहले कि जय शंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रमी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि के पितामह शिव रतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती, जिसे तंबाकू कहते हैं, बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों कलाकारों का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। प्रसाद जी का कुटुंब शिव का उपासक था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्ट देव से बड़ी प्रार्थना की थी। वेदनाथ धाम के झारखंड से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शेषों में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। वेदनाथ धाम में ही जयशंकर प्रसाद का नामकरण संस्कार भी हुआ था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद जी का नाम लिख दिया गया, पर यहाँ पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हो गया। प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि होने के साथ साथ नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार एवं गंभीर चिंतक भी थे। जयशंकर प्रसाद सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये छायावाद में अपनी दार्शनिक चेतना, इतिहास बोध एवं सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। और झरना जो इनका रचना है उसी के साथ छायावाद का प्रवर्तन माना जाता है। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम JSSC सीजीएल के रिगार्ड से हिंदी पेपर के लिए एक पेड ग्रुप चला रहे हैं। उससे अगर आप लोग को जुड़ना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9507779621। इसमें हम जितने भी JSSC सीजीएल के टॉपिक्स हैं सभी का क्विज चला रहे हैं टॉपिक वाइज, और उसका PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही 20 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो आप सबको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्हें भी जुड़ना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का सुमेरु और कालिदास भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य के कवि कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि तथा अज्ञेय ने जयशंकर प्रसाद को विश्वविद्यालयों का कवि कहा है, तो इसे याद रखना है। आगे लिखता है कि जयशंकर प्रसाद की शुरुआती भाषा शैली ब्रज भाषा थी। बाद में खड़ी बोली भी अपने रचनाओं में अपनाया। आगे देखते हैं।
लिखा है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हिंदी साहित्य यानी छायावाद में स्वच्छंदतावाद के चार स्तंभों में से एक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। तो एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि छायावाद में चार कवि थे और चार कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। आगे देखिए, वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में नामांकन होने के कारण प्रसाद जी को बाल्यकाल में झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। प्रसाद जी की पहली कविता सावन पंचक कलाधार उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। अब इनके काव्य संग्रह को देख लेते हैं, कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे हैं। सबसे पहला कानन कुसुम 1913 ईस्वी में प्रसाद जी को खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है ये। डॉक्टर नागेंद्र ने इसका प्रकाशन वर्ष 1913 माना है। दूसरा चित्राधार 1918 में, इसमें 3 प्रबंध कविताएं हैं, वन मिलन, प्रेमराज एवं अयोध्या का उद्धार। इसका प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों की रचनाएं थी। द्वितीय संस्करण में केवल ब्रजभाषा की रचनाएं है। अगला करुणालय 1913 में प्रसाद जी के अनुसार यह दृश्य काव्य है जिसे गीति नाट्य के ढंग पर लिखा गया है। यह हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी माना जाता है। इसका प्रकाशन शुरू में इंदु पत्रिका में हुआ था, तो इसे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं महाराणा का महत्व। यह 5 दृश्यों में विभक्त है एवं इसमें अरिल छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई तथा 1914 में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। यह लघु प्रबंध रचना है। यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस रचना पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। इसका प्रसिद्ध पंक्ति है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टीका रहना। अगला झरना है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। यह छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, क्योंकि 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद का काल माना जाता है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद का काल 1918 से 1938 माना है। अगला देखते हैं आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ। इसमें इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आंसू को संकेतित करते हुए कहा है, यह प्रसाद की पहली काव्य कृति है जिसने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अगला लहर 1933 में, यह प्रसाद जी का श्रेष्ठ मुक्तक रचना है। इसमें प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इत्यादि कविताएं संकलित है। एक कानन कुसुम, झरना तथा लहर गीति काव्य एवं प्रेम पथिक महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य तथा कामायनी महाकाव्य है। इसे याद रखना है, इसे प्रश्न बनता है। अगला उर्वशी। उर्वशी जो प्रसाद जी का पहली पुस्तक है, ये चंपू काव्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि उर्वशी किस प्रकार का काव्य है, गीति काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य। तो आपको चंपू काव्य याद रखना है। यह कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहलाती है। अब देखिए कामायनी। कामायनी जो महाकाव्य है, इसमें कुल 15 सर्ग है। ये 15 सर्ग का नाम इस प्रकार: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी की कथावस्तु का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत
है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी का बाह्य ढांचा काफ़ी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे देखिए, कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में तांटक छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है तथा मानव जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी के तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जो देखिए इस प्रकार है। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, जबकि शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा। डॉक्टर नागेंद्र जी ने मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, इसे ज़रूर याद रख लीजिए, डॉक्टर नागेंद्र जैसे कि सिलेबस में पढ़ना है तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, बाकी सारे का सारा इम्पोर्टेंट है। नामवर सिंह जी ने आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, कामायनी में नारी लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। ये कथन नामवर सिंह जी का है। प्रसाद जी की रचना कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। ये वाक्य डॉक्टर नागेंद्र जी का। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब देखते हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित नाटक। प्रसाद जी के नाटक कामना एवं एक घूंट छोड़कर सभी ऐतिहासिक है। अतः ऐतिहासिकता उनके नाटकों की समान विशेषता है। आगे लिखा है कि प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक यानी कुल 13 नाटकों की सर्जना की है। पहला सज्जन 1910 में। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर की सजनता दिखाई गई है। दूसरा कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, कल्याणी परिणय नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1912 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस की कहानी है। अगला है राजश्री। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसकी रचना सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में हुई थी। इसमें प्रसिद्ध वर्धन वंश की कुमारी राजश्री का चित्रांकन किया गया है। इस नाटक का आधार हर्षचरित्र तथा चिन्नी आत्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। अगला देखते हैं विशाखा। 1921 में अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त। 1928 में आलोचकों के अनुसार इसे प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्वीकार किया गया है। अगला एक घूंट जो एकांकी है। अगला चंद्रगुप्त 1931 में। इस नाटक का प्रधान रस वीर तथा श्रृंगार सहयोगी रस है। इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त तथा नायिका कार्नेलिया है। कुछ आलोचकों ने इसे ही प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। अगला देखते हैं ध्रुव स्वामिनी, जो JSSC सिज्जल के हिंदी पेपर में पढ़ना भी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। यह कुल 3 अंकों में विभक्त है तथा इसे प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है। इस नाटक में अनमेल विवाह, तलाक एवं पूर्ण विवाह की समस्या को उठाया गया है। अभिनेता की दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि
रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यानी एक कथन है जो जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला, प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। एक कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल 1929 में। इस उपन्यास में धर्म पीठों में धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों का चित्रण, तत्कालीन समाज का अर्थात नग्न चित्रण, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी गई है। अगला, तितली 1934 में। इस उपन्यास में पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण का वर्णन है। अगला, इरावती, यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। यह प्रसाद जी का तीसरा एवं अपूर्ण उपन्यास है। इसका कथानक शुंग वंश तथा खारवेल के इतिहास से संबंध है। प्रसाद जी का करुणालय जो है हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखना है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानियाँ। पहला, छाया 1912 में 11 कहानियों की संग्रह। प्रतिध्वनि 1926 में कुल 15 कहानियाँ हैं इसमें। आकाशदीप 1929 में कुल 19 कहानियाँ हैं। आंधी जो 1931, कहीं कहीं आपको 1929 भी मिलेगा, इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। और JSSC CGL के हिंदी पेपर में मधुआ कहानी जो पढ़ना है वो इसी कहानी संग्रह से लिया गया है। अगला, इंद्रजाल 1936 में 14 कहानियाँ हैं। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम में इंदु में प्रकाशित हुई थी, ग्राम नाम से। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार इनकी अंतिम कहानी सालवती है। आगे देखते हैं, लिखा है कि लहर 1933 में प्रसाद की एक श्रेष्ठ मुक्तक रचना है। इसे प्रसाद जी का प्रौढ़तम काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें कुल 33 कविताएं हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। नारी यह तेरा रूप तेरा जीवित अभिशाप है, जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं। प्रेम पथिक की प्रसिद्ध कहानियाँ ये है, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना। तो ये थे जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित। आप सब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। और जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 9507779621। तो इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको जैसे कि बता चुके हैं सारे टॉपिक का क्विज मोड तथा PDF उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में डॉक्टर नागेंद्र जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास से संबंधित, और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट इसमें कराया जाएगा। तो जिसे भी जुड़ना है तो संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।